हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए बेहद मज़ेदार रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक ही आप जैसे कि देख रहे हैं थंबनेल पे कि मज़ेदार है। बाकी बातें बाद में। मज़ेदार बात ये है कि लोग आपसे डर क्यों रहे हैं। तो ये देखेंगे ये लोग जो हैं आपके आसपास के लोग या आपको जो कल तक डराने की कोशिश कर रहे थे आज घबराए हुए डरे हुए से क्यों हैं आपसे। तो आप आ चुके हैं एक्शन में क्योंकि निकल के आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो बिल्कुल यहाँ थंबनेल पे भी मैंने वही लगाया है। तो जानने की कोशिश करेंगे क्या डर है आपका, यही सब जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब से मिलेगी लागू हो जाएगी। तो आप पहली दफ़ा आए हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं कुछ पैसे सुपर थैंक्स के माध्यम से। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ही कॉल मैसेज होगी, सिंपल नहीं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। व्हाट्सएप पे आकर आप मेरी फ़ीस पूछ सकते हैं कितनी है। तो बेहद आवश्यकता है तो ज़रूर कराएं पर्सनल रीडिंग। तो जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्या हुआ। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। देखो, हुआ तो बड़ा ही बवाल मचा के रखा है आपने इन लोगों के दिल और दिमाग में। दरअसल आप आ चुके हैं फुल ऑफ एनर्जी, यानी कि आप बन चुके हैं अपने जीवन के एक कड़े सिपाही। जैसे एक सिपाही, एक फौजी, एक इंसान जब तैनात होता है मैदान में तो वो क्या करता है, हर संभव कोशिश करता है अपने बचाव का। हाँ, और इतने उत्साह से और इतने जज्बे से वो लड़ता है मैदान में कि उसकी विजय निश्चित हो जाती है। तो बिल्कुल आपने कमर कस ली है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जल्द ही कोई आप एक्शन या तो आपने लिया है या लेने वाले हैं। इन लोगों के खिलाफ ये जंग कोई सरहद की जंग नहीं है, मैं ये कहूँगी कोई दो देशों के बीच की ये जंग नहीं है, कहीं बंटवारे की जंग नहीं है, देशों के बीच का कोई मुद्दा नहीं है। ये जंग है आपके आपसी रिश्ते की, जो दो देशों से भी ज़्यादा भयंकर तरीके से बढ़ चुके हैं। मैं ये कहूँगी जो सीमाएं रेड लाइन कहते हैं क्या वो हैं, उतना खतरनाक नहीं है जितना आपके रिश्ते में खतरनाकपन आ गया है, क्योंकि आपको यहाँ पर समझने की कोशिश नहीं की गई है। यहाँ इतनी बाउंड्री क्रिएट की गई आपके लिए कि उसमें आप कदम ना रख सकें। ये एक एक पल का इंतज़ार करते थे कि कब आप ऐसा कदम उठा लें कि आप इनकी जीवन से थोड़ा दूर जाएं, और ये एक तरीके से आपके मुंह पर दरवाज़ा इन्होंने बंद किया। तो लाइफ में देखो आपको इतना हर्ट किया गया है, इतना मजबूर किया गया है कि आप ही छोड़कर इनसे दूर चले जाएं। ये आपके कोई भी लोग हो सकते हैं, घर परिवार, हस्बैंड वाइफ, या लव अफेयर में, या आप रिलेशनशिप में कहीं रह रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो आपके जीवन की जो कहानी है ये बहुत ही विचित्र रही। आपने पूरा सहयोग दिया, पूरा फुल प्रयास किया इन रिश्तों को निभाने का। आपने हर एक इंसान को सम्मान दिया। आपके जो भी पर्सन या पर्सनी हैं उनके घर परिवार वालों ने आपको कभी नहीं समझा, आपको हमेशा बेइज्जत किया, हमेशा नीचा दिखाया गया, हमेशा दुत्कारा गया, लेकिन आपने उन लोगों की भी इज्जत की। कहते हैं ना, जिससे प्यार हो उसके गली के कुत्ते से भी प्यार हो जाता है, डॉगी से प्यार हो जाता है। तो फिर वो तो आपके पर्सन या पर्सनी के माँ बाप या घर परिवार था। तो आपने इनके गली के कुत्ते तक से प्यार किया, और इस इंसान ने आपकी पीठ में जो है छुरी भोंके हमेशा से। तो हमेशा से, जब पीठ कहते हैं ना, कितना सहन करेगी, कितना आदमी मुंह के बल गिरेगा ही। तो आपको बिल्कुल मुंह के बल गिराने की कोशिश की है, लेकिन जैसे ही आप मुंह के बल गिरने के लिए हुए हैं और ईश्वर ने आपको थाम लिया है। तो ईश्वर जिसके घाव पर मरहम लगा दे, दुनिया की कोई ताकत है उसको कोई घाव पहुंचा दे, कोई ताकत नहीं होती है। तो आपको थाम लिया है ईश्वर ने, और जिसको ईश्वर थाम लेते हैं उसका मुकाबला बड़े से बड़े जलील, घटिया और मैं ये कहूँगी बहादुर बने फिरने वाले लोग नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल जहाँ आपको एक और गिराया जा रहा है, वहीं आपकी वैल्यू, इज्जत, कदर लोग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये कदर, ये इज्जत फिजूल वाली नहीं है, यहाँ पर साफ दिखाई देता है। ऐसे लोग इज्जत कदर कर रहे हैं, समाज में एक आपका जो है एक रुतबा बना हुआ है, आपके आसपास के लोग आपकी वैल्यू करते मुझे नज़र आ रहे हैं।
क्योंकि ये लोगों ने आपको देखा है उस तरीके से, आप बहुत देखो ईश्वर को मानने वाले इंसान हैं, धार्मिक कर्म कांड दिखावा इन चीज़ों से दूर रहते हैं। बहुत सारे लोग नियमित पूजा भी अपना रूटीन की करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अध्यात्म में ज़्यादा मुझे पता नहीं, मेरे 2 चैनल और भी हैं, सोल टैरो 555 और ऋचा मिश्रा टैरो, और ये है डिवाइन टैरो विद ऋचा से मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो वहाँ पर भी देखो ये एनर्जी निकल के आती है। हो सकता है आप लोग सब्सक्राइबर एक जैसे हों या जो भी रहा हो, अगर ज्वाइन नहीं किया आपने तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमेशा निकल के आता है कि आपके अंदर हिम्मत की कभी कमी नहीं रही। देखो आपकी चाहे वैल्यू की नहीं की, आपको समझा गया नहीं समझा गया, ऐसा नहीं था आप किसी चीज़ में कम थे। आप इनसे हमेशा से 2 पैर आगे, हर चीज़ में, होशियारी में, खूबसूरती में, और लोगों के साथ व्यवहार करने में। लोग आपकी इज्जत हमेशा करते थे, जो लोग आपसे मिलते थे, जुड़ना चाहते थे, आपकी फुल हाई वाइब्रेशन में आप हमेशा रहे। लेकिन कुछ टाइम ऐसा रहा कि आप लो वाइब्रेशन में गए, बहुत रोए धोए, परेशान हुए। इस रिश्ते को आप किसी कीमत पे नहीं खोना चाहते थे। देखो यहाँ तो आपका सच्चा प्यार मुझे नज़र आता है, आपको इस रिश्ते से कुछ चाहिए ही नहीं था, है ना। आप तो सिर्फ प्यार चाहते थे, और उस प्यार के लिए आपके साथ जो है कितना बड़ा अन्याय किया इन लोगों ने। तो क्या कर्मा नहीं फेस करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बहुत से लोग कमेंट्स में कहते हैं मैडम इनको कर्मा मिले, ईश्वर इनको कर्मा, बिल्कुल कर्मा मिलेगा, और बिल्कुल ये इस बात से डरते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, एक तो आपने कमर कस ली है, सामाजिक तौर पर भी आपने सोच लिया कि अब एक भी बात उधार नहीं दी जाएगी, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही किया जाएगा। तो आप एक तो ये कमर कस चुके हैं, मैदान में डट चुके हैं, आप पूरी तरीके से बिना डरे निडरता से मुकाबला करने के लिए जुट गए हैं। जो कल तक आप घबरा जाते थे, लेकिन आज आपकी ये पोजीशन है, आ जाओ अब सामने कौन आता है, मैं भी तैयार हूँ, कमर कस के हाथ में तलवार लिए। ये हाथ की तलवार आपकी बुद्धि को प्रदर्शित करती है। जो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है वो बता देता है कि एक योद्धा, एक ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो बुद्धि से लड़ते हुए सामने वाले को परास्त कर सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर बुद्धि की तीव्रता दिखाई देती है, और ईश्वर का साथ आपका दिखाई देता है। तो अब डरने की बारी तो इनकी है ही है। तो ये हुई ना मज़ेदार बात। कल तक आपको डरा रहे थे, घुर्रा रहे थे। देखो जीवन में क्या होता है, सांप होता है, सांप से लोग क्यों डरते हैं? उसके अंदर क्या ताकत है? कुछ भी नहीं, उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, रेंगने वाला एक रस्सी जैसा कीड़ा, लेकिन उससे लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि उसका जहर तेज होता है, उसके काटने से मर सकते हैं, है ना, ये नुकसान होता है। और चाहो तो उसको काट के 2 मिनट में फेंक दो, कुचल के फेंक दिया जाता है सांप, है ना, उसका भी इलाज है, जहर भी उतारा जाता है। तो अब ये जो सांप बने बैठे थे आपको ढसने के लिए, जो रेंगते हुए आपके चारों तरफ एक रस्सी सी कस रहे थे, आपका दम घुट रहा था इन रिश्तों में, आपने अब इनके जहर का तोड़ सीख लिया, जान लिया है। तो आप इनके जहर के तोड़ जानने के बाद इनसे नहीं डरते हैं। एक शेर कैसा होता है? अकेले रहता है, मैदान में अकेला खड़ा रहता है। इन लोगों ने सोचा आप अकेले हैं, आपको ढस लेंगे, खा लेंगे, निगल लेंगे, आपके पूरे जीवन में जहर घोल देंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता आप तो एक जंगल के शेर बन चुके हैं। आप पालतू शेर नहीं हैं, मदारी वाले शेर नहीं हैं आप, ओके। आप कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं हैं, है ना। डिवाइन की नज़र है आपके ऊपर, आप में पावर है, आपकी सोल इतनी मजबूत है, और आप जो है किसी शेर से कम नहीं है। तो शेर का मुकाबला करना बहुत मुश्किल, अच्छे अच्छे शिकारी नहीं कर पाते शेर का मुकाबला। तो ये क्या करेंगे? ये तो सांप बने घूम रहे हैं, इनके पास ना हाथ है, ना पैर है, ना बुद्धि है, केवल जहर फुफकारते हैं। तो हाथ पैरों की भी शक्ति नहीं काम आएगी इनकी अब, क्योंकि जो दिमाग की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, जिस तरीके से आपने सोच लिया है कि अब मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, और जब आप ऐसी अफर्मेशन हमेशा बोलते हैं शक्ति से भरी हुई, तो बिल्कुल सामने वाले का डरना लाजमी है। आपने जो रूप धर लिया है उससे घबराते हुए ये लोग नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि इस टाइम आप क्या कर जाएंगे, क्या गुजर जाएंगे। क्योंकि देखो भैया, ज़्यादा दबाने से तो चींटी भी काट लेती है। आप तो इंसान थे, आप फिर भी दबते रहे। जब बिल्कुल घुट के ख़त्म होने की नौबत आ गई है, आपने तब कदम बढ़ाया है।
और कदम तो कुछ बढ़ाया है आपने अपने लिए भी, और आपने सोच लिया है आप बख्शेंगे नहीं सामने वाले को। ठीक है, ईश्वर मेरे साथ है, तो ईश्वर ने चेतना दी है, ईश्वर ने बुद्धि दी है, ईश्वर ने विवेक दिया है, मैं उसका सदुपयोग करूँगा या करूँगी। तो यहाँ पर ये भी है, आप अपने जीवन की जो है एक सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस जंग में उतर चुके हैं। थोड़ा समय हो सकता है आपका विपरीत रहे, लेकिन आने वाले समय में आपकी ही विजय होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। देखो, जिसने जीवन का संघर्ष सोच लिया कि मुझे डट के करना है, उसकी जीत निश्चित है। अगर आप संघर्षों से घबरा गए, जीवन की परीक्षाओं से घबरा गए, तो वहाँ हार तो उसी समय तय हो जाती है ना। तो ये बिल्कुल इनके मन में डर है लोगों के, जो कल तक आपको डराने की कोशिश कर रहे थे, आज बहुत डर में हैं। पता नहीं किस टाइम क्या आप कर देंगे। इनके साथ सिर पे नंगी तलवार लटक रही है एक डर की, लेकिन मजाल है कि ये डर को प्रदर्शित करें, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर के लोग हैं। मैं ये कहूँगी बेशर्माई की हद से ज़्यादा गुजरे हुए लोग हैं, जिनको किसी के जीवन से खिलवाड़ करने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगती है। ये इस टाइप के लोग मुझे दिख रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आपने भी सोच लिया है, देखते हैं कौन। आप घटिया नहीं हो सकते, आप गिर नहीं सकते उतना जितना ये गिरे हुए हैं। तो आप इनका मुकाबला अपनी बुद्धि से, विवेक से और शांतिपूर्वक निश्चित रूप से करेंगे। और ये डर इनके मन में, खौफ है वो बैठा हुआ है, और ये खौफ इनका सच्चा है, बिल्कुल सच्चा खौफ है। आप इनको अब माफ़ करने वाले नहीं हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी, डिवाइन यही कह रहा है, पिछली सारी बातों को भूल कर, ऐसे लोगों की एनर्जी से बाहर निकल कर अपने मन से इनको माफ़ करते हुए, ऊपरी तौर से नहीं, लेकिन अपने मन से ये कहते हुए कि मैंने इनको माफ़ किया, अब ईश्वर आप जानो इनके कर्मा का फल क्या होगा। तो निश्चित रूप से इनको ऐसे कर्मा मिलेंगे जिसका ये भुगतान नहीं कर पाएंगे। तो खुश रहें, मस्त रहें, इसी एनर्जी में रहें, योद्धा बन के जी हैं, अपने जीवन का संघर्षों से लड़ते रहें। किसी व्यक्ति विशेष से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपकी सोच, आपकी समझ और आप की परिस्थितियाँ जैसी हैं उसके अनुरूप आप कार्य करें, क्योंकि ये एक्शन का टाइम है, आप एक्शन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। पर्सनल रीडिंग बुक करा दो, जिससे कि आपको अपने जीवन की जो उलझन है उनसे बाहर आ जाएं। ये ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी पर डिपेंड है। थैंक यू।